नमस्कार करूंगा। थैंक यू, आपने थोड़ा समय निकाला है इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए। प्रशांत जी ने अभी काफी सारी बातें मेरे बारे में कही, लेकिन मैं समझता हूं कि विषय के बारे में यहाँ पर बात करते हैं उतना भी बड़ा नहीं जितना प्रशांत जी ने अभी वर्णन किया। मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो अपने क्षमता के अनुसार समाज में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश में लगा हुआ। अब विषय पर आते हैं। विषय है यूथ इन पॉलिटिक्स। यूथ इन पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो दो एस्पेक्ट हैं इस बात के। एक एस्पेक्ट है कि युवाओं की भूमिका राजनीति में है क्या, कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो युवा राजनीति में इच्छा रखते हैं, राजनीति के माध्यम से कुछ सेवा देश की और समाज की करने की, वो राजनीति में कैसे आ सकते हैं और कैसे वो आगे राजनीति में बढ़ सकते हैं, राजनीति को एक माध्यम बना सकते हैं इस देश की और समाज की सेवा करने की। तो पहले एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे हम कि युवा की महत्व क्या है राजनीति के अंदर। तो उसके लिए कुछ तथ्य हम लोगों को जानने पड़ेंगे। आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। 130 करोड़ में से 50% जो भारत की जनसंख्या है वो 25 साल से कम उम्र के युवा हैं। उसका मतलब समझते हैं आप? मतलब 130 करोड़ में से 65 करोड़ से ज्यादा लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। 65 करोड़ से ज्यादा लोग, 65% जो भारत की जनसंख्या है वो 35 साल से कम उम्र की है। मतलब लगभग 80 से 85 करोड़ के बीच के लोग 35 साल से कम उम्र के भारत में हैं। तो भारत के पास युवाओं की एक फौज है, एक बहुत बड़ी संख्या युवाओं की भारत के पास है। और भारत की अगर एवरेज एज आप देखेंगे, एक एवरेज आयु जो भारत की है, भारतवर्ष की, वो 29 साल है। तो हम कहेंगे कि भारत एक युवा देश है, एक युवा राष्ट्र है। ऐसे युवा राष्ट्र में युवाओं की क्या भूमिका है और युवाओं का राजनीति में क्या महत्व है, ये समझने के लिए हमें दो बिंदुओं पे बात करनी होगी। एक बिंदु है अधिकार और एक बिंदु है कर्तव्य। पहले अधिकार की बात करते हैं। युवाओं का 65% लोग जो है वो 35 साल से कम के हैं, मैंने आपको बताया। तो एक अधिकार युवाओं का बनता है। इतनी बड़ा एक बड़ा हिस्सा जो है हमारी जनसंख्या का वो युवा है। जो राजनीति है, राजनीति का काम है नीतियों को बनाना, नीतियां बनाना और उन नीतियों का क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूशन करना। अब नीतियां बनेंगी किसके लिए? नागरिकों के लिए नीतियां बनती हैं। देश में जो रहने वाले हम सब लोग हैं, हम सब लोगों के लिए नीतियां बनती हैं। और जो हम नागरिक हैं उसका तो सबसे बड़ा हिस्सा युवा ही है, मेजोरिटी युवा है। 65% जो लोग हैं, 80-85 करोड़ लोग हैं, वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो उनका अधिकार बनता है, नीति बनने की प्रक्रिया में सहभागी होने का उनका अधिकार बनता है। और उसकी जो प्रक्रिया है वो राजनीति के माध्यम से आपको वहां पहुंचाती है। तो ये युवाओं का अधिकार है कि कल उनका कैसा होगा, उसकी जो नीतियां बननी है उसमें वो सहभागी हों। ये उनका अधिकार है। अधिकार जी कभी भी अकेले काम नहीं करता। अधिकार के साथ हमेशा कर्तव्य जुड़ा ही होता है। बिना कर्तव्य के अगर कोई अधिकार आपके पास है तो वो हमेशा कुछ गलत ही आपसे करवाएगा। तो इस अधिकार के साथ भारत की इस बड़ी युवा शक्ति का एक कर्तव्य भी। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है, युवा का मतलब क्या होता है पहले उसे समझें। युवा का मतलब है एनर्जी, ऊर्जा। युवा का मतलब है इनोवेशन। युवा का मतलब है डायनामिज्म। युवा का मतलब है काम। युवा का मतलब है चेतना। तो एक कर्तव्य युवाओं का यह बनता है कि जब युवा इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, पॉलिसी मेकिंग हो या पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो, यूथ का उसमें जुड़ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ के ऊपर ये डालती है कि पूरे एक जो हमारा प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं, एक पुराने ढर्रे से चलती आ रही हैं, नीतियां जो पुराने ढर्रे से चलती आ रही हैं, उनमें एक नया रूप युवा लाए, एक नई सोच युवा लेकर आए, जो आज के जमाने के साथ साथ आने वाला जो टाइम है,
जो समय आगे आएगा, 1 दशक होंगे, सेंचुरीज होंगी, उसके हिसाब से हमारी नीतियां आज बने, और फिर जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी ऊर्जा का संचार हो। क्योंकि हम जब भी राजनीति के बारे में बात करते हैं तो एक आम धारणा लोगों के बीच में राजनीति के लिए ये बनी हुई है कि राजनीति में तो लोग पैसे खाते हैं, राजनेता तो काम नहीं करते। ये सब धारणाएं आम लोगों के बीच में राजनीति के बारे में रहती हैं। उस धारणा को बदलने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तो यूथ की है। देश क्या है? देश लोगों का समूह है। उस समूह में से कुछ लोग हम चुनते हैं जो हम सबके लिए नीतियां बनाएंगे और फिर उन नीतियों पर अमल करेंगे। अब देश का मेजोरिटी हिस्सा युवा है, तो वो पॉलिसी बनाने वाले और उनका एग्जीक्यूशन करने वाले, नीतियों को बनाने वाले और उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग अगर युवा होंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बनती है कि जिन चीजों को हम प्रॉब्लम राजनीति की बताते हैं, जिन बातों को हम राजनीति की गंदगी बताते हैं, उनको हटाने का काम भी तो हमारा ही है ना। युवाओं के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगा जब युवाओं की बात करते हैं और युवाओं के महत्व की राजनीति में बात करते हैं। अलेक्जेंडर का नाम सबने सुना होगा, बहुत बहुचर्चित चरित्र रहे हैं। जब भी इतिहास हम पढ़ते हैं, एक सपना उन्होंने देखा कि पूरे विश्व पर मुझे राज करना है। राजा थे वो बात अलग है कि वो विस्तारवादी राजा हुआ करते थे। अभी उनकी अच्छाई और बुराई को ना तोलते हुए हम ये देखते हैं कि एक सपना वो लेकर चले घर से कि पूरे विश्व पर मुझे राज करना है। आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि अलेक्जेंडर की जो मृत्यु हुई उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी। उनकी उम्र थी 32 साल। 32 years old he was when he died। 32 साल की उम्र में तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप ये समझिए कि 32 साल से पहले की उम्र में ही उन्होंने जो कुछ था वो सब अचीव किया। कितने राज्य, कितने देश, कितने सब जीता उन्होंने। जो एक सपना, एक स्वप्न घर से वो लेकर चले, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और एक बहुत कम उम्र में एक युवा चेतना के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। शहीद भगत सिंह का नाम हम सब लोग जानते हैं। हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बलिदान दिया और 23 साल की, मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चुना हम सबके लिए, हमारी आजादी के लिए, मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। मात्र 23 साल की उम्र। पृथ्वीराज चौहान का नाम हम सब जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जिस वक्त सिंहासन पर बैठे, राजा बने, उस वक्त उनकी उम्र 12 साल थी और 28 साल की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बीच में ही उन्होंने जो कुछ किया वो किया। मैं कहना आपसे यहां ये चाहता हूं कि पूरे विश्व में जब भी आप कुछ उठाकर देखेंगे और आप देखेंगे कि बड़ा परिवर्तन कौन लेकर आया, तो युवा ही बड़ा परिवर्तन लेकर इस विश्व में हमेशा आए। तो अपनी शक्ति को इस हमारे युवाओं को पहचानने की जरूरत है और राजनीति में आगे आने की युवाओं को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए ही सब कुछ निर्णय होना है। तो हमारी सहभागिता वहां बनती ही है। यह हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है।